देश के अंदर कार्यरत विभिन्न अर्धसैनिक बलों के द्वारा जो आपकी वैकेंसी निकलने वाली है वो है 75,813 पद। और ये जो वैकेंसीज है इसकी जिम्मेदारी होती है एसएससी पर, कर्मचारी चयन आयोग पर। तो एसएससी जीडी के तहत ये जो भर्ती है आपकी निकलती है। और इस बार जो वैकेंसीज आपकी आनी है वो 75,000 से प्लस में आपकी आनी है। अब इस भर्ती के लिए आपकी जो है आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, आपका एग्जाम्स कब होगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है एसएससी ने अपने कैलेंडर में जो है दे दी है। तो आपको अभी से इस भर्ती के लिए तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि ये भर्ती जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई विगत वर्षों में जाकर के भर्ती की प्रक्रियाएँ जो हैं शुरू हुई हैं। तो छात्र जो है रुके हुए हैं, जिसके कारण जो है आपकी भर्ती की प्रक्रियाओं में कंपटीशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। मुख्य तिथियां क्या हैं, सिलेक्शन इसमें कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, सिलेबस क्या होता है, कट ऑफ कितनी बनती है, क्वालिफिकेशंस और एज के बारे में आपको बताया जाएगा। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि देश के अंदर कार्यरत विभिन्न फोर्सेज हैं, इनमें मुख्य रूप से एनआईए है और आपकी बीएसएफ है, एसएसबी है, आपकी जो है सीआईएसएफ है और आपकी जो एसएसएफ है, और यहाँ पर असम राइफल है। तो असम राइफल में जो भर्ती होती है वो कांस्टेबल के समान ही होती है। तो इसमें जो ये जो भर्ती होती है इसको कहा जाता है आपका राइफलमैन। तो इसमें राइफलमैन की वैकेंसी जो होती है, बाकी ये जो फोर्सेज हैं इनमें जो है कांस्टेबल की वैकेंसीज आपकी आती हैं। तो ये जो भर्ती है इसमें मुख्य रूप से आपको जो क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पर केवल और केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स को यहाँ पर लिया जाता है। यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने 10th पास कर ली है वो कैंडिडेट्स इसके लिए योग्य हैं। मुख्य तथ्य ये है कि इसके लिए आपकी जो वैकेंसीज हैं वो कई वर्षों के बाद आ रही है। इसकी हालांकि भर्ती अभी भी चल रही है, एक भर्ती आपकी उसका फिजिकल अभी होना बाकी है। तो इसमें यदि आयु की बात की जाए तो आयु में देखेगा यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी है और इसी में शामिल है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन दोनों को जो है कोई आयु सीमा में छूट नहीं दी गई है। आयु जो है 18 से 23 वर्ष है। कई अभ्यर्थियों का दावा है कि इस बार उम्र सीमा में थोड़ी छूट दी जाए। तो मुख्य रूप से जो ली जाती है वो 18 से 23 वर्ष है। इसके लिए हो सकता है कि 2 वर्ष आपकी जो है एक्स्ट्रा की आपकी छूट मिल सकती है कोविड के कारण, यदि सरकार देती है तो। नहीं तो 18 से 23 तो आपकी जो है फिक्स है, 10th पास होना चाहिए, 18 से 23 की आपकी आयु होनी चाहिए। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में देखिएगा 18 से शुरू होकर के आपकी जो है यहाँ पर ली जाती है 25 वर्ष तक। और एससी एसटी और यहाँ पर आपकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं यानी कि महिला कैंडिडेट्स हैं उनकी जो आयु ली जाती है और ये ली जाती है 18 से 28 वर्ष तक। तो आप सभी लोग जो हैं जिस भी कैटेगरी से हैं, आप सभी लोग का यदि कोई डाउट है, कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ ये एज का आपका क्राइटेरिया क्लियर हो चुका है। उसके अलावा एक फाउंडेशन है, हालांकि ये फॉर्म में नहीं भरा जाता है लेकिन बाद में आपकी छटनी हो जाती है। तो आप जो है बेहतर यही होगा वो ही कैंडिडेट फॉर्म भरें जिनकी ये जो है क्राइटेरिया पूरे करते हैं। इसमें 1 यानी कि 170 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट होनी चाहिए। हाइट का मतलब ये है कि ऊंचाई आपकी 170 सेंटीमीटर हो। चेस्ट आपकी जो है 80 से आपकी जो है 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी चेस्ट। महिला कैंडिडेट्स इसमें जो है चेस्ट वाले मापन में नहीं मानी जाती हैं। तो हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष कैंडिडेट से, और आपकी चेस्ट जो है 80 से 85 होनी चाहिए। ये 5 सेंटीमीटर कम से कम आपकी 80 हो और 5 सेंटीमीटर का आपके पास जो है फुलाव होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके पास होना चाहिए और 80 सेंटीमीटर से कम आपकी चेस्ट बिना फुलाए ना हो। तो ये चीज़ें आपको गौर कर लेनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है यहाँ पर वही कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन करेंगे जो आप जो है फिजिकल रूप से जो है फिट है, यानी कि विकलांग कैंडिडेट्स का इसमें जो है
कोई आवेदन करने का औचित्य नहीं बनता है। फिजिकल आपकी प्रक्रिया होगी और मेडिकल की आपकी प्रक्रिया होगी, तो वो ही कैंडिडेट्स इसमें आवेदन करें जो फिजिकल रूप से फिट हैं। तो ये जो मैंने डेटा दिया है ये है आपका पुरुष कैंडिडेट्स का। अब इसमें भी एससी कैंडिडेट्स के लिए जो है छूट रहती है। एससी कैंडिडेट्स की जो आपकी हाइट है वो 167 सेंटीमीटर तक चल जाती है। महिला कैंडिडेट्स के लिए यदि बात की जाए तो महिला कैंडिडेट्स का जो है चेस्ट का मापन आपका होता नहीं है महिलाओं के लिए, और महिला कैंडिडेट्स के लिए जो आपकी हाइट है वो और कम चल जाती है। इसमें क्या है कि 100 यहाँ पर 152 सेंटीमीटर से आपकी प्लस में हाइट होनी चाहिए, तो ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है छूट रहती है हाइट के लिए, क्योंकि उनकी हाइट जो है पुरुषों के मुकाबले थोड़ा कम रहती है। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की और आपके सिलेबस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी जो है यहाँ पर 3 प्रक्रियाएं होंगी। पहले तो आपका जो है आवेदन जो कैंडिडेट्स हैं वो कर लेंगे। आवेदन के बाद आपका जो है यहाँ पर दूसरा जो चरण होगा उसमें होगा लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा आपकी जो होगी ये आपका एग्जाम्स होगा, ये होगा देखिएगा। इसके लिए जो मुख्य डेट दी गई है आवेदन की वो मैं आपको बता रहा हूँ लिखित परीक्षा की। और इसमें फिर आपका होगा फिजिकल और DVPST आपका होगा, और इसमें ही आपका जो है अगले चरण में होगा आपका मेडिकल उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो पहले आप लोग आवेदन करोगे, उसके बाद आपको जो है लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। आवेदन आपका 2 फरवरी 2023 में आपके आवेदन होंगे, ये कैलेंडर में दिया गया है SSC के। जून 2023 में आपकी जो है यहाँ पर परीक्षा होगी लिखित परीक्षा, ये बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है कैलेंडर में। और फिजिकल और DVPST आपका जो है यहाँ पर अक्टूबर के आसपास आपका होगा, और मेडिकल आपका जो है दिसंबर 2023 में आपका होगा। तो ये प्रक्रियाएं आपकी होती हैं। अब लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, ताकि आप लोग जो है अभी से बेहतर तैयारी कर सकें, कोचिंग वगैरह इसकी ले सकें, क्योंकि ये जो है बिल्कुल निश्चित है आपका कैलेंडर में दे दिया गया है। इसमें जो आपका पेपर होता है एक ही पेपर आपका होता है, और ये जो है 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और 100 अंकों के आपके होते हैं। 100 अंक के 100 क्वेश्चंस होते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की होती है। तो इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जीके आपसे पूछी जाती है, 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स के आपके होते हैं। इसी तरीके से रीजनिंग आपसे पूछी जाती है, और रीजनिंग में भी आपके जो हैं 25 क्वेश्चंस आपके होते हैं और 25 ही अंक आपके होते हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट है महत्वपूर्ण है वो है आपका मैथ के 25 क्वेश्चन 25 अंक के। और आपकी जो है भाषा में आपसे जो है यहाँ पर पूछा जाता है, हिंदी आप ले सकते हैं या इंग्लिश आपकी जो भाषा है, इन दोनों में से कोई सी एक का सिलेक्शन होगा। 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, 25 यहाँ से, तो कुल मिलाकर के 100 अंकों का 100 क्वेश्चन आपका होगा। नेगेटिव मार्किंग अप्लाई रहेगी। 2 घंटे का आपका एग्जाम्स होगा, यानी कि 120 मिनट आपको दी जाएंगी। ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम्स होगा। इस तरीके से यहाँ से छटनी होगी, और आपकी कट ऑफ जो है आपके राज्य के हिसाब से लगेगी, जिस स्टेट में जैसी वैकेंसीज हैं, जैसे आवेदन आते हैं। यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और आपके उत्तर भारत के तमाम राज्यों की कट ऑफ जो है यहाँ पर 70+ जाती है। बाकी राज्यों की जो कट ऑफ है वो 60 से भी कम जाती है, 50 से भी कम जाती है। कुछ स्टेट ऐसे हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।